आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। मैं काशिफ अली। आज हम लोकसभा चुनाव की बात नहीं करेंगे, आज हम राजनीति की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे न्यूजीलैंड में जो हमला हुआ मस्जिद के अंदर। उसके बाद असद उद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट किया जिसके बाद पूरा हंगामा मचा हुआ है। असल में ओवैसी ने जो ट्वीट किया है उसमें फराज एहसान नाम के एक लड़के को उन्होंने बताया है कि उस वक्त मस्जिद में मौजूद था और वो लापता है और हैदराबाद का ही निवासी बता रहा है। असल में पूरा मामला क्या है, न्यूजीलैंड के क्राइस्ट चर्च में वहाँ पर दो मस्जिदों में एक शख्स जो ऑस्ट्रेलिया का बताया जाता है वो आता है और मस्जिद में हमला कर देता है। वहाँ जुमे की नमाज का वक्त था और वहाँ पर लोग नमाज अदा कर रहे थे, तो वहाँ पर अचानक से कोई शख्स जो बंदूकधारी होता है वो आता है और नमाजियों पर हमला कर देता है। हालांकि वो एक अलग विषय है कि उसके पीछे का क्या तर्क दे रहा है क्या नहीं, लेकिन असद उद्दीन ओवैसी का कहना है कि हमले के वक्त एक मस्जिद में एक भारतीय भी मौजूद था। हालांकि भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इस पर अभी कोई टिप्पणी नहीं की है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करते हुए इस बारे में जानकारी दी और साथ ही विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को भी टैग किया है। असद उद्दीन ओवैसी के ट्वीट में शख्स का नाम फराज एहसान बताया गया है। फोटो और कई सारी डिटेल भी शेयर की गई हैं जिसमें आप ट्वीट को देख पा रहे होंगे। इस बीच न्यूजीलैंड में भारत के जो उच्चायुक्त, जिन्हें हम एम्बेसडर बोलते हैं, उन्होंने कहा है कि क्राइस्ट चर्च की दो मस्जिदों पर हमलों से प्रभावित अगर कोई भी भारतीय मदद के लिए मिशन से संपर्क करता है तो उसकी मदद के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। साथ ही साथ मध्य क्राइस्ट चर्च की अलनूर मस्जिद और शहर के बाहरी उपनगर में लिनवुड मस्जिद पर हमलों में कम से कम 49 यानी 49 लोग मारे गए। मिशन में घटना पर दुख जताते हुए मदद के लिए 2 फ़ोन नंबर भी ट्वीट किए जिन पर संपर्क किया जा सकता है। तो फिलहाल ये जो न्यूजीलैंड में जो मामला हुआ, इसके बाद पूरी दुनिया जो है वो अलग तरीके की घटना को देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से निर्मम तरीके से वो शख्स आता है, गाड़ी से उतरता है और सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने सर पर कैमरा लगाया हुआ था, फेसबुक पर लाइव कर रहा था और करीब वो मस्जिद में एंटर होते वक्त और मस्जिद पर जिस तरीके से अंदर जाकर गोलीबारी करता है तो वो बिल्कुल दिल दहलाने वाला था। वो वीडियो जिस तरीके से सोशल मीडिया पर वायरल हुई, हालांकि फेसबुक ने, ट्विटर से उसे हटा लिया गया है, यूट्यूब से उसे हटा लिया गया है, लेकिन जिस तरीके से वो कर रहा था, फिर उसके बाद जब वो हमला करके बाहर निकलता है, गाड़ी के अंदर बैठकर वो गाने चलाता है और फिर चला जाता है, तो ये दुनिया के लिए एक बेहद दिल दहलाने वाली घटना थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब इसका फ़ायदा आगे जो लोग हैं जो इस दहशतगर्दाना चीज़ें करते हैं वो इसका इस्तेमाल करेंगे, लोगों को बरगलाएंगे और किसी विशेष समुदाय को, लोगों को भड़काने की कोशिश करेंगे। तो अब इसका इस्तेमाल जो है कई चीज़ों में लेकर होगा। तो फिलहाल ये दुनिया के लिए बहुत सोच समझकर कदम उठाने का वक्त है। लेकिन जिस तरीके से कहा ही जा रहा है, असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि उसमें एक भारतीय भी मौजूद था उस वक्त मस्जिद में, लेकिन वो अभी लापता है। लेकिन अभी विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई इस तरीके की पुष्टि नहीं हुई है, ना ही न्यूजीलैंड में जो भारत के उच्चायुक्त हैं वहाँ से भी इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन उन्होंने कहा है कि मिशन जो है वो इस चीज़ के लिए पूरी तरह तत्पर है। अगर कोई भारतीय वहाँ मदद के लिए चाहता है तो वो संपर्क कर सकता है। साथ ही साथ न्यूजीलैंड में तकरीबन 2 लाख भारतीय, वहाँ भारतीय मूल के लोग रहते हैं न्यूजीलैंड में, और भारतीय उच्चायोग के आंकड़ों के मुताबिक इस वक्त देश में 30,000 से ज़्यादा भारतीय स्टूडेंट भी रहते हैं, पढ़ते हैं वहाँ न्यूजीलैंड में। 30,000 छात्र अभी न्यूजीलैंड में मौजूद हैं। तो फिलहाल हालांकि कल न्यूजीलैंड की जब प्राइम मिनिस्टर आई थी, उन्होंने साफ कर दिया था कि न्यूजीलैंड में इस तरीके की हिंसा की कोई जगह नहीं है, और बहुत उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड के लिए काला दिन है। और कल ऑस्ट्रेलिया का वो शख्स बताया जा रहा था, कल ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपना आधा झंडा जो है वो झुका दिया था, जिससे पूरी दुनिया को प्रतीत हो कि वो इस घटना के लिए कितनी ज़्यादा प्रतिबद्ध हैं और किस तरीके से इस घटना को देखते हैं। हालांकि पूरी दुनिया से प्रतिक्रिया आ रही है, लगातार जो है दुनिया इस बात को कह रही है कि जो भी घटना है बहुत ज़्यादा दिल दहलाने वाली घटना है, क्योंकि कोई भी शख्स कैसे कोई फेसबुक लाइव के ज़रिए इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है, और ख़ास करके एक विशेष समुदाय के लिए इतनी नफरत आखिर भरी क्यों है। तो ये एक सोचने वाला विषय है और इस पर थोड़ा सा पूरी दुनिया में, ख़ास करके जो मुस्लिम देश हैं वो भी इस पर विचार कर रहे हैं और लगातार जो है बातें की जा रही हैं। अब फिलहाल देखना यह है कि असदुद्दीन ओवैसी का जो दावा है कि फराज एहसान नाम का जो लड़का है जो न्यूजीलैंड में था, उस वक्त मस्जिद में मौजूद थे, अलनूर मस्जिद में,
तो वो वाकई में लापता है, क्या वो वाकई में उस हमले में मारा गया है या नहीं, ये अभी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के इस ट्वीट से उन्होंने सुषमा स्वराज को ट्वीट किया है। अभी अभी हम इस पर नज़र बनाए हुए होंगे कि सुषमा स्वराज इस पर क्या जवाब देती हैं क्या नहीं। लेकिन ये एक बड़ी बात है क्योंकि लगातार पूरी दुनिया देख रही है किस तरीके से वहाँ हमला होता है। लेकिन अगर कोई एक भारतीय वहाँ मौजूद था तो उसकी कोई आधिकारिक पुष्टि क्यों नहीं हो पा रही है। और अगर जब असदुद्दीन ओवैसी ने सारे ट्वीट किए हैं, सारे जो चीज़ें लगाई गई हैं, जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि सुषमा स्वराज या विदेश मंत्रालय क्या करता है और बाकी भारत सरकार क्या इस पर कदम उठाती है असदुद्दीन ओवैसी के इस दावे पर। तो फिलहाल हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए SPN न्यूज़। नमस्कार।